जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय काफ़ी धार्मिक समय चल रहा है। नवरात्रि खत्म हुई है, दशहरा मन चुका है, दीपावली को सभी को इंतजार है, उसके पहले धनतेरस भी आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ऊपर भी धन की वर्षा हो। लेकिन ऐसे में नवरात्रि में कुछ ऐसे वाक्य हुए जिनको कि देखकर ऐसा लगा कि क्या देश में वाकई सेक्युलरिज्म मौजूद है या गंगा जमनी तहजीब अब कहीं खो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से गरबा, जो कि एक धार्मिक पर्व को मनाने का तरीका है, उसके ऊपर पथराव की कुछ घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, वो साफ तौर पर बताती हैं कि कुंठा कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब ये हदें पार करने का भी काम कर रही है। नवरात्रि के दौरान देश भर में उत्सव का माहौल रहता है। दुर्गा पंडाल और गरबा के कार्यकर्ताओं का आयोजन पुरजोर तरीके से किया जाता है। लेकिन अब इन कार्यक्रमों को भी रामनवमी की शोभा यात्रा जैसी नजर लग चुकी है। यह अलग बात है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर बवाल कुछ इलाकों से गुजरने के दौरान ही हुआ था, लेकिन दुर्गा पंडालों और गरबा जैसे कार्यक्रमों में, जो कि आमतौर पर किसी भी इलाके में आसानी से हो जाते थे, अब वो भी विवादित होने लगे। ऐसा कहने की वजह गुजरात और उत्तर प्रदेश में हुई दो घटिया घटनाएं बताती हैं, जहां कुछ मुस्लिम युवकों ने पथराव और मारपीट को अंजाम दिया। इसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि दुर्गा पंडाल और गरबा कार्यक्रमों पर पथराव करते मुस्लिम डरे हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगते। देखिए, गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि समारोह के दौरान दो मुस्लिम युवक गरबा खेलने वालों को परेशान कर उन्हें कार्यक्रम बंद करने को कहने लगे। बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि दोनों युवकों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के एक गुट ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में तकरीबन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि आरिफ और जहीर नाम के दो मुस्लिम युवाओं के साथ कुछ लोगों ने हंगामा किया था। बताया जा रहा है कि खेड़ा का उड़ेला गांव मिश्रित आबादी वाला इलाका है। मुस्लिम समुदाय को कट्टरपंथियों को नवरात्रि पर गरबा का आयोजन पसंद नहीं था। खैर, इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की जमकर सेवा भी करी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक दुर्गा पूजा पंडाल में भजन कीर्तन का विरोध करने एक मुस्लिम युवक पहुंच गया। मुस्लिम युवक का कहना था कि उनकी मां की तबीयत खराब है, जो लाउडस्पीकर बंद करने को कहा। आयोजकों ने मना कर दिया तो मुस्लिम युवक अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट पर उतर आया। ये इलाका भी मिश्रित आबादी वाला था, जिसे देखते हुए पुलिस ने आरोपित युवक समेत उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। अब देखिए, 2014 में केंद्र की सत्ता पर भाजपा के काबिज होने के बाद से ही भारत में मुस्लिमों के बीच भय का माहौल पैदा हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसी बातें करें, लेकिन भाजपा पर हिंदुवादी होने के आरोप लगाने वाले अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। इन तमाम लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि देश में मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिशें हो रही, कभी सीए के नाम पर तो कभी विदेशों में मुस्लिमों के साथ हो रहे सुलूक को लेकर भारत का मुसलमान आंदोलन और प्रदर्शन करता रहा है, जो आगे चलकर दंगों का रूप ले लेता है। बीते कुछ महीनों के अंदर ही पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर उपजे विवादों में केवल नुपुर शर्मा का समर्थन करने भर पर कई लोगों की हत्याएं कर दी गई। रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी और पेट्रोल बम चलाने का तो भारत में कई दशक पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों से इनके गुजरने पर इस्लामिक कानूनों के हिसाब से प्रतिबंध लगा हुआ है और जबरन हिंदू समुदाय के लोग इन इस्लामिक कानूनों को तोड़कर मुस्लिम इलाकों से यात्रा निकालने की कोशिश करते हैं तो बवाल होना लाजमी है। अब देखिए, मेरा मानना है कि गरबा और नवरात्रि के कार्यक्रमों का आयोजन भी हिंदुओं को सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा दिखाने के लिए बंद कर देना चाहिए। भले ही आयोजकों ने उस कार्यक्रम के लिए शासन प्रशासन से स्वीकृति ही क्यों न ली। खासतौर से किसी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम नहीं करो, क्योंकि मुस्लिमों ने अंदर तक घर कर चुके डर को खत्म करने का ठेका हिंदुओं को ही तो दिया है और इसके लिए हिंदुओं को अपने त्योहारों और परंपराओं को चुपचाप मुस्कुराते हुए बंद करने की जरूरत है। अब यहाँ पर केरल पुलिस की भी चर्चा मैं करूंगा। वैसे भारत में फिलहाल फिल्म आदिपुरुष को लेकर चर्चा का माहौल गरमाया हुआ है। रावण बने सैफ अली खान से लेकर हनुमान तक के लुक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक खबर सामने आई है। एएनआई ने केरल पुलिस चीफ को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके अनुसार केरल पुलिस के 873 अधिकारी प्रतिबंधित हो चुकी पीएफआई के संपर्क में थे। इनमें एएसआई से लेकर एसएचओ तक की रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इन तमाम पुलिस अधिकारियों पर पीएफआई पर छापेमारी की खबरें लीक करने का आरोप लगाया गया है। केरल पुलिस के इन अधिकारियों की ये कोशिश बताने के लिए काफ़ी है कि मुस्लिमों में डर अब किस हद तक बढ़ चुका है कि उनको पुलिस का इस तरह से सपोर्ट भी लेना पड़ रहा है। अब आप ही मुझे बताइए, जब इतना डर का माहौल है तो फिर आखिर कोई जाए तो जाए कहाँ। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।